अब स्वाभाविक है कि देखिए अभी तो जो बिहार में समस्याएं हैं उसका निदान यात्रा से नहीं निकलेगा। उसके लिए बैठ कर करके सोच कर करके नीति बना कर करके उसके लिए संसाधन इकट्ठा कर करके सब लोगों को साथ लेकर करके चलना पड़ेगा, तब जाकर के समस्या का समाधान होगा। नीति में जो भी किसी के साथ बात हो, बात स्पष्ट होनी चाहिए, भीतर कुछ बाहर कुछ नहीं होना चाहिए, और इसीलिए परेशानी होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना विश्वास खो चुके हैं। बिहार की वर्तमान महागठबंधन की सरकार अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। ये सरकार किसी काम की नहीं है, ये सरकार पूरी तरीके से विफल है। आने वाले दिनों में बिहार की ये सरकार नहीं चलेगी। कुछ इसी तरह के हमले बिहार की महागठबंधन की सरकार पर किए गए हैं और कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी और भरोसेमंद रहे जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने बड़ा बयान दे दिया है महागठबंधन की सरकार को लेकर और कहा है कि सरकार ने तो अपनी विश्वसनीयता ही खो दी है, बचा क्या है। आरसीपी सिंह ने क्या कुछ कहा, किस तरीके से एक बार वो फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आए, जानते हैं। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने बिहार सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये पहली बार हो रहा है कि सरकार तो है मगर आम लोगों में सरकार की विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। बिहार में सरकार होने का कोई असर आम जनमानस में नहीं दिखता है। आरसीपी सिंह ने संसद में प्रस्तुत केंद्रीय बजट को दूरगामी असर वाला बताया। आरसीपी सिंह ने गुरुवार को नवादा और कौआकोल जाने के क्रम में कुछ देर के लिए शेखपुरा में वो रुके, जहां मनोज कुमार तूफानी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया। यहां आरसीपी सिंह ने स्थानीय पत्रकारों से बातचीत की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निकट सहयोगी रह चुके आरसीपी ने उनकी समाधान यात्रा पर भी तंज कसा। गौरतलब है कि आरसीपी सिंह ने कहा कि बिहार में जो समस्या है उसका निदान ऐसी यात्राओं से नहीं बल्कि राजनीतिक दलों के साथ बैठकर बातचीत करने से निकलेगा। जदयू में पल रहे राजनीतिक संकट पर कहा कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच क्या समझौता हुआ था ये सबको जानना चाहिए, सब कुछ पर्दे के पीछे नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा हिस्सेदारी की जो बात कह रहे हैं, नीतीश जी को इसको साफ करना चाहिए। अपनी भावी राजनीतिक योजना पर आरसीपी सिंह ने कहा कि बिहार का भ्रमण करके लोगों से बात कर रहे हैं मगर महागठबंधन में जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। पूर्व मंत्री ने आगे कहा कि सरकार में बैठे लोगों ने स्वयं ऐसा माहौल खड़ा कर दिया है कि सरकार में रहते लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि जहां यहां सरकार ही नहीं है। केंद्रीय बजट पर बिहार के लिए कुछ विशेष नहीं मिलने के सवाल पर पूर्व मंत्री आरसीपी सिंह ने कहा कि इस बजट से बिहार के साथ समूचा देश आगे बढ़ेगा। बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, जिसका प्रस्ताव है, उससे बिहार भी लाभान्वित होगा। आरसीपी सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला और कहा कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार तो है लेकिन सरकार को लेकर आम लोगों में विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। इतना ही नहीं, आरसीपी सिंह ने इस बजट का स्वागत किया जिस आम बजट को 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण जो देश के वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा पेश किया गया और चुनाव होने से पहले ये पूर्ण बजट आखिरी बार पेश हुआ है जिससे देश की हलचल बढ़ गई है। आरसीपी सिंह ने इस महागठबंधन की सरकार पर कई तरह के पलटवार किए, पूरी तरीके से विफल बताया और कहा है कि सरकार से कोई खुश नहीं है, खुद सरकार के लोग भी नहीं। अब देखना यह है कि आरसीपी सिंह के इस बयान के बाद क्या कुछ पलटवार किया जाता है उनके ऊपर महागठबंधन की तरफ से। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अन्य कई खबरों के लिए हमारे साथ बनी रही न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।